पुलिस ने बाइक चोरी का 24 घंटे में किया खुलासा। बाइक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में जगदीश तराई से रविवार को चोरी हुई बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने बाइक चोर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि रविवार को कौलारी थाना क्षेत्र के आरी गांव का रहने वाला युवक हितेंद्र 18 पुत्र भरत सिंह अपनी शादी के कार्ड छपवाने के लिए जगदीश सराय पर आया था। जैसे ही युवक शादी का कार्ड देखने के लिए दुकान के अंदर गया तो उसकी बाइक को एक चोर लेकर भाग गया। बाइक चोरी हो जाने के बाद उसने कोतवाली थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। थाना अधिकारी ने बताया कि थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि रविवार को चोरी हुई बाइक लेकर चोर सोमवार को फिर से जगदीश सराय पर आ गया, जिस पर मौके पर मौजूद मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक चोर विनोद 35 पुत्र विद्याराम निवासी गोलारी थाना सोने का गुर्जा को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि बाइक चोरी की वारदात को लेकर गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी वारदातें खुलने की संभावना है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। गूगल अकाउंट हैक कर ब्लैकमेल कर रहे साइबर ठग, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दे रहे धमकी। अब तक 12 मामले आए सामने। धौलपुर जिले में साइबर ठगों ने लोगों के गूगल अकाउंट को निशाना बनाकर उनके मोबाइल हैक कर ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया है, जिससे परेशान होकर लोग साइबर थाने में शिकायत के लिए पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक इस तरह के 12 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। साइबर सेल थाने के हेड मोरल विजय मीणा ने बताया कि इन दिनों गूगल अकाउंट हैक कर लोगों के मोबाइल से प्राइवेट तस्वीरें आपत्तिजनक अवस्था में बनाकर लोगों के मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद साइबर ठग वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर लोगों से रुपए मांग रहे हैं। जिले में करीब 12 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिन्हें रोकने के लिए साइबर पुलिस लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि साइबर ठग ट्रू कॉलर पर लोगों के डाले ईमेल आईडी को हैक कर सीधे उनके मोबाइल को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जिसके बाद लोगों के फोटो को एडिट कर उनके रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। साइबर सेल ने लोगों से ट्रू कॉलर पर अपनी ईमेल आईडी और निजी जानकारी न देने की अपील जारी की है। साइबर सेल के एक्सपर्ट अमित शर्मा ने बताया कि साइबर ठग ट्रू कॉलर पर लोगों के नंबरों को ढूंढते हैं। इसके बाद ट्रू कॉलर पर लोगों के ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम की जानकारी लेने के बाद उनके मोबाइल नंबर से आईडी के पासवर्ड को ब्रेक कर लेते हैं। आईडी का पासवर्ड तोड़ने के बाद ठग लोगों के गूगल अकाउंट को अपने कब्जे में लेकर मोबाइल को हैक कर लेते हैं, जिसके बाद साइबर ठग तस्वीरों को एडिट कर अश्लील बनाकर लोगों से ब्लैकमेलिंग करते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। सालेपुर के ग्रामीणों ने रुकवाया बाईपास का निर्माण कार्य, नाले और मुक्तिधाम के लिए रास्ता निकालने की मांग। धौलपुर के NH 123 से बाड़ी मार्ग को जोड़ने वाले निर्माणाधीन बाईपास सालेपुर गांव समेत आसपास के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर उपखंड और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। ग्रामीण निर्माण कार्य को रुकवाकर अंडरपास, नाला और मुक्तिधाम के लिए रास्ता निकालने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि NH 123 से बाड़ी मार्ग को जोड़ने के लिए बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन बाईपास निर्माण के पास सालेपुर गांव के ग्रामीणों को भारी परेशानी होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से मनमाने तरीके से निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन के साथ कुछ भूमाफिया भी इसमें लिप्त हैं। स्थानीय ग्रामीण गिरिराज गोस्वामी ने बताया कि बाईपास निर्माण करा रही एजेंसी द्वारा अंडरपास नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। बाईपास का निर्माण काफी ऊंचा किया जा रहा है, लेकिन निर्माण करा रही एजेंसी द्वारा पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण नहीं किया जा रहा है। गांव की आबादी का पानी पार्वती नदी के जंगलों में जाता है, लेकिन बाईपास निर्माण होने से पानी रुक जाएगा और गांव में ही पानी भर जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि मुक्तिधाम का भी रास्ता बंद हो रहा है। इस समस्याओं को लेकर कई बार उपखंड और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा समस्या को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई है। ये बाईपास रोड बन रहा है, किसी को पता ही नहीं है गांव को। बाईपास एकदम अचानक 2-4 दिन में एकदम ऐसे पटक दिया है कि साला 2 नंबर का काम हो रहा है कि क्या हो रहा है ये। इससे और ना तो गांव की आबादी का पता है, ना गांव की सराई चक जमीन का पता है। लोग वह कहते हैं कि बेच दी है, बेचा है तो किसी ने अपनी जमीन ही तो बेची होगी।
कि सराई चक जमीन बेची है कि आबादी भी बेच दी है, और दमंगई से काम करते हैं। कोई ना नाला निकलने दे रहा है, ना कुछ भी कोई निकलने दे रहा है बिल्कुल भी। और गांव की 90 बीघा आबादी है, उसके लिए ना तो रास्ता है बिल्कुल भी, सब ब्लॉक कर दिया है बिल्कुल भी। 90 बीघा जमीन का तो ऐसे कर दिया है, कहाँ से निकलने के, महादेव से रास्ता निकल के जाएंगे तो जो 300 रुपए की चलती है उसके 600 रुपए देने पड़ेंगे एक बीघे के हमको। और कोई सुन नहीं रहा है, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है बिल्कुल भी। ना तो पानी का निकास है और ना यहाँ मतलब निकलने के लिए कोई रास्ता है। और जो हमारी जमीन थी मतलब सालेपुर गांव की, वो सवाई चक की, उसकी भी मालूम नहीं है। यहाँ आबादी की कोई जगह वो भी तो होनी चाहिए। मरकटी है जो उसके लिए रास्ता नहीं है। पहले जो रास्ता है सारी वो भी ब्लॉक हो गई। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। यूपी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल देर रात जारी। 16 फरवरी से 4 मार्च तक होंगे 10वीं 12वीं के एग्जाम, होली के पहले खत्म होंगे। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के एग्जाम 16 फरवरी से 4 मार्च तक होंगे। प्रदेश में एग्जाम के लिए 8,752 सेंटर बनाए गए हैं। हाई स्कूल में 31.16 लाख और इंटर में 27.50 लाख परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड ने देर रात परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया। इस बार रिकॉर्ड समय में परीक्षाएं कराई जाएंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 3 मार्च और इंटर की 4 मार्च तक चलेगी, यानी 13 कार्य दिवस पर हाई स्कूल और 14 कार्य दिवसों पर इंटर की परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होंगी। पहली सुबह 8 बजे से 11:15 तक और दूसरी दोपहर 2 बजे से 5:15 तक होंगी। 8 मार्च को होली पर्व है, यानी होली से पहले ही यूपी बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। वहीं सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से प्रस्तावित है। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया, यूपी बोर्ड की 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च तक होंगी। परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने की तैयारियां की गई हैं। परीक्षाओं के समय नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। 2 फेजों में होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं 12वीं के लिए प्री बोर्ड परीक्षा की डेट पहले ही जारी कर दी है। प्री बोर्ड एग्जाम 16 से 20 जनवरी के बीच होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम 2 फेज में आयोजित किए जाएंगे। पहले फेज 12वीं की प्रैक्टिकल 21 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती में आयोजित किए जाएंगे। वहीं दूसरा फेज 29 जनवरी से 5 जनवरी तक अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में आयोजित होंगे। सीसीटीवी से निगरानी। कॉपियों के हर पेज पर बारकोड। नकल रोकने के लिए एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड इस बार परीक्षाओं में बारकोड सिस्टम लागू करने जा रहा है। पहली बार कॉपियों के हर पेज पर बारकोड की व्यवस्था लागू होगी। प्रदेश की परीक्षाओं में करीब 3.5 करोड़ कॉपियां इस्तेमाल होंगी। नकल से बचने के लिए बोर्ड ने कदम उठाया है। वहीं परीक्षा के बाद कॉपियों की रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। राजस्थान में 4 घंटे नहीं हुई पतंगबाजी, पुलिस की नजर। सुबह शाम रोक, नियम तोड़ने वाले पतंगबाजों की हो सकती है गिरफ्तारी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सुबह और शाम के समय पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए गृह विभाग ने इसकी एडवाइजरी जारी की है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को धारा 144 के प्रावधानों के हिसाब से सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने को कहा है। कई जिलों में कलेक्टर इससे संबंधित आदेश पहले ही जारी कर चुके हैं। खतरनाक होने का दिया हवाला। गृह विभाग की एडवाइजरी में सुबह शाम पतंगबाजी पर रोक लगाने के पीछे पतंग उड़ाने में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक, सिंथेटिक मांझा, आयरन, गिलास के धागों का उपयोग करने से पक्षियों और आम लोगों के जीवन पर खतरे का हवाला दिया गया है। प्रदेश में पिछले दिनों कई जगह पर चाइनीज मांझे से गला काटने की घटनाएं हो चुकी हैं। हाईकोर्ट ने 2022 में लगाई थी सुबह शाम पतंगबाजी पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2012 में ही सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके साथ प्लास्टिक और चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाने के आदेश दिए थे।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों का जिक्र करते हुए एडवाइजरी जारी की है। सूत्र बताते हैं कि प्रतिबंधित समय में पतंग उड़ाते अगर कोई मिलता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है कार्रवाई। गृह विभाग की एडवाइजरी के बाद अब सभी कलेक्टर अपने स्तर पर अलग से आदेश जारी करके इसकी पालना करवाएंगे। सुबह शाम पतंगबाजी करने वालों पर अब पुलिस नजर रखेगी। सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे के पीरियड में पतंग उड़ाना धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। नववर्ष मिलन समारोह, धौलपुर का आर्य जनमानस मेरे परिवार का एक अंग कुशवाहा। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा आयोजित हुए धौलपुर विधानसभा की सभी पंचायतों के प्रत्येक बूथ से बूथ कमेटियों की संयुक्त रूप से नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र धौलपुर से आए उनके समर्थकों ने विधायक के द्वारा किए गए कार्यों एवं मिलनसार स्वभाव की सराहना की और विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पूर्ण रूप से समर्थन देने की बात का अपने दोनों हाथ खड़े कर समर्थन दिया। वक्ताओं ने कहा कि हमारे क्षेत्र में विधायक ने अनेकों विकास कार्य किए हैं और हमारे सुख दुख की घड़ी में हमेशा हमारे साथ खड़ी रहे। एक जिम्मेदार जनप्रति होने का परिचय धौलपुर विधायक ने हमें दिया है। नववर्ष मिलन समारोह विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र का हर जनमानस मेरा एक परिवार का अंग है और एक परिवार के सदस्य की किस तरह मदद की जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिन्होंने तमाम प्रकार की योजना प्रदेश की जनता के लिए दी हैं और धौलपुर विधानसभा मेरे क्षेत्र में उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं। आज यहाँ नववर्ष मिलन समारोह में पधारे सभी समाज सेवियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सब लोगों के लिए यह नया साल ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी सर्दी में यहाँ तक आने का कष्ट किया, मेरा मान बढ़ाया, उसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज नए साल में आप सभी के बीच में 2 निवेदन करना चाहती हूँ। नंबर 1, आप सब लोगों को पता है कि आपके चहेते माननीय श्री BL कुशवाहा पूर्व विधायक धौलपुर की अनुपस्थिति में मैंने उनकी भरोसेमंद टीम के सहयोग से अपनी क्षमता से अधिक उनकी राजनीति के साथ साथ उनके व्यापार और परिवार को भी संभाला है। इसलिए अपना कुछ समय मुझे विधानसभा के बाहर भी देना पड़ता है। फिर भी आप लोगों के सहयोग से मेरे अब तक के कार्यकाल में धौलपुर विधानसभा में जितने काम हुए हैं उतने शायद पिछले 70 साल में नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी अभी। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। प्रवेश परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 31 तक करें आवेदन। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जिले के विभिन्न केंद्रों पर 29 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। नवोदय समिति के निर्देश अनुसार जिले के सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कम से कम 10 फॉर्म भरवाए जाएंगे। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि आवेदन के लिए नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र 31 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। नववर्ष मिलन समारोह, सर्व समाज के नववर्ष मिलन समारोह में हिंदू मुस्लिम एकता का दिया संदेश। सर्व समाज के युवाओं द्वारा नववर्ष मिलन समारोह के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता व आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए धौलपुर के समाज सेवियों के सम्मान हेतु कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन फारूकी अकेडमी में किया गया। कवियत्री
उपाध्याय ने मां सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथि के रूप में एडवोकेट प्रशांत उंडावाल, अल्पसंख्यक विकास समिति के अध्यक्ष शहजाद खान जिलमानी, शिक्षाविद मोमिन अहमद फारूकी, शिक्षाविद आबिद बेगम मिर्जा, गौरव गर्ग, अनवर अहमद, हाजी अजमेरी उस्मानी, डॉक्टर मनीष दीक्षित, आजाद अब्बासी रहे। कार्यक्रम में आमंत्रित शायर नूर धौलपुरी, कवि किशोर कुमार, कवि गिरिराज शर्मा, कवियत्री हयात मिर्जा, कवि आनंद परमार, कवियत्री हिमानी उपाध्याय, कवि हरेंद्र शर्मा, कवियत्री दयासेन, कवि दीपक दिव्यांशु आदि आमंत्रित कवि एवं शायरगण के रूप में उपस्थित रहे। टीम शरम समाज के द्वारा अतिथियों व कवियों व शायरों का माला व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस दौरान कवियों एवं शायरों ने अपनी अपनी कविताओं और शायरों से श्रोताओं का दिल जीता। नूर साहब के कलाम इस तरह जिंदगी का हौसला बनाएंगे, तिनका जोड़ जोड़ के हौसला बनाएंगे के साथ सभी शेरों पर खूब दाद पाई। संचालक डॉक्टर किशोर कुमार की पंक्तियां, छोटी छोटी बातों पर मन का भारी क्या करना, जो सर की दस्तर छीन ले उसकी मनसबदारी क्या करना को मंच और श्रोताओं ने खूब सराहा। हिमानी उपाध्याय और हयात मिर्जा ने बेटियों पर शानदार कविताएं पढ़ी। कवि गिरिराज ने पिता पर मान में कविता पढ़ी। कवि दीपक दिव्यांशु ने भारत के गौरव की कविता पढ़कर सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कवि हरेंद्र शर्मा व कवियत्री दयासेन ने श्रृंगार युक्त कविताओं पर भरपूर दाद पाई। इस दौरान 101 समाज सेवियों का प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। एडवोकेट प्रशांत उंडावाल ने कहा कि हम समाज के बुद्धिजीवियों का दायित्व बनता है कि समाज में जो सौहार्द कायम है उसे अक्षुण्ण बना रखा जाए। संचालन डॉक्टर किशोर कुमार ने किया। इस दौरान नफीस खान अब्बास, अमजद अली, जावेद अब्बास, योगेश, अनीस खान, रामेंद्र सिंह जाट, मोंटी यादव, आकाश राणा, ईसाक अब्बासी, सुनील मंसूरी आदि मौजूद रहे। धन्यवाद बुलाने के लिए पूरे सब समाज को धन्यवाद, किशोर भाई को धन्यवाद। आपने इतना बेहतरीन प्रोग्राम रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। विधायक मलिंगा पर लगाए आरोप, टेंडर प्रक्रिया के मुताबिक नहीं हो रहा रिंग रोड का निर्माण। जसवंत सिंह। बाड़ी शहर में बनाए जा रहे रिंग रोड को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर एवं कांग्रेस के वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा आमने सामने हो गए हैं। बीजेपी विधायक ने रिंग रोड निर्माण को रोकने के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया था, जिसे लेकर कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जसवंत गुर्जर पर विकास में रोड़ा लगाने के आरोप लगाए थे। सोमवार को बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस विधायक पर रिंग रोड निर्माण सहित कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा, हाल ही में कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने उन पर विकास में रोड़ा लगाने के आरोप लगाए थे। गुर्जर ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि रिंग रोड का निर्माण सर्कुलर के मुताबिक नहीं हो रहा है। रिंग रोड के लिए जो शर्त और टेंडर प्रक्रिया है उसका उल्लंघन कर विधायक मलिंगा द्वारा प्रशासन से सांठगांठ का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक मलिंगा के चहेते लोगों ने पहले ही बाईपास के आसपास जमीन को खरीद लिया था। ऐसे में भूमाफियाओं की जमीन के आसपास टेढ़ा मेढ़ा कर बाईपास को निकाला जा रहा है। जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के दलालों ने पहले ही जमीन को खरीद लिया था। उन्हीं की जमीन के मुताबिक रिंग रोड करोड़ों का मूवमेंट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाड़ी शहर के अंदर पेयजल योजना के अंतर्गत करीब 35 करोड़ की लागत से पाइपलाइन डाली जा रही है। उस पाइपलाइन का काम कछुआ चाल से भी धीमा चल रहा है। पूर्व विधायक गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। माननीय विधायक जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे पर आरोप लगाए कि विकास के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। ये सत्य से परे है। सच्चाई तो यह है कि पहले जो सर्वे हुआ था वो ठीक सर्वे था, उसमें सिवाईचक ज़मीन थी, बहुत कम लोगों की ज़मीन जाती, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं मिल पाता, इसलिए वो सर्वे को चेंज करा के अपने दलालों से ज़मीन खरीद के और उस हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा इन्होंने सर्वे करवाया जबकि होना चाहिए रिंग रिंग मतलब अंगूठी की तरह, और इन्होंने सांप की तरह उस रोड को बना रहे हैं जो आने वाले समय में घटनाएं घटेंगी। और वहाँ ज़मीन परचेज करके इन्होंने उसमें पेड़ भी दिखा दिए, उसमें फल भी दिखा दिए, सैकड़ों बोरिंग दिखा दिए। प्रशासन करे ना स्पष्ट कि वहाँ बोरिंग है क्या, वहाँ फलदार पेड़ हैं क्या। वहाँ तुम करोड़ों का फर्जी आप बना के फर्जी सर्वे करा के और पैसे कमाने की नीयत से ये विकास की दुहाई दे रहे हो तुम।
आरोप लगा रहे हो तुम। सत्यता तो यह है कि तुमने केवल और केवल अपने धन कमाने के लिए जमीन खरीदी दलालों के द्वारा, और जमीन खरीदी के उसमें से टेढ़े मेढ़े मुआवजे, सड़क निकाल के मुआवजे लेना चाह रहे हो। भाई चंगा के अड्डा से बगल से सरकारी रास्ता ढला हुआ है, वहाँ ना निकाल के तुमने अपने खेत में निकाल दी। पहले से विधायक जी का वहाँ खेत है, उसमें से निकाल दी टेढ़ी मेढ़ी करके। कमाल कर दिया यार। कब कब वहाँ बोरिंग थे, कब कब पेड़ खड़े थे, कब कब वहाँ फलदार पेड़ थे। ये सारे आरोप मेरे इसलिए हैं कि टेंडरों की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। टेंडर की शर्तों में स्पष्ट है कि मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, लेयर टू लेयर कुटाई होनी चाहिए, लेकिन किसी से अधिकारी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पहले से क्या अधिकारी बेचारे 22 फ्रैक्चर कर दिए, एक टेलर दे दिया विधायक जी ने। कौन किसकी हिम्मत पड़ती है? अब किसकी हिम्मत पड़ती है बोलने की अधिकारी की? ऊपर सरकार कोई मदद करती नहीं, सरकार ने छूट दे रखी है, भ्रष्टाचारियों की छूट दे रखी है सरकार ने। तो सरकार के जो पदाधिकारी उनकी भी बल्ले बल्ले हो रही है। और आज तक जब से ये सरकार बनी है तब से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का ठेका किसी भी विभाग का हो, विधायक जी घर पे करवाते हैं, 15 से 20% पैसे जो है लेते हैं, कमीशन लेते हैं। ये विकास है, बाड़ी का कोई विकास नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ आपको इस रोड की इतनी जल्दी है, भाई मुझे ये बताओ आप कि ये जो पाइपलाइन डली हुई है बाड़ी के अंदर, वो लाइन अब तक खुद ही पड़ी है, उसकी कोई जल्दी नहीं है। एक लेबर की डेथ भी उसमें हो गई। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, पूरे शहर में गड्ढे हैं, कभी भी घटना घट सकती है, लोग उसमें गिर रहे हैं, पशु उसमें गिर रहे हैं। उसकी तुमको जल्दी नहीं है क्योंकि तुमने पहले से कमीशन ले लिया, इसलिए उसकी तो कोई परवाह नहीं है। इसमें तुम्हें मिलेगा मुआवजा, इसलिए जल्दी जल्दी लाल के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। 5,000 रुपये मुझे देने हर मतदाता को, जो 3 रुपये रोज आते हैं हिस्से में। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं विधायक जी, लोगों को पता है कि जी विकास का पैसा, ये लूट का पैसा, ये ठेकों का पैसा, ये जो आपने कमा रखा है ना, ये 5,000 रुपये तुम देंगे तो वोट भी पैसे भी रख लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। जनता आपको जवाब वक्त पर देगी। अब तो आपने टेरर बना रखा है, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। कोई बोले धारा 3 लग जाए, पिटाई हो जाए। अधिकारी अगर कोई काम करे लीगल, तुम्हारे कहने से नहीं करे, अधिकारियों के हाथ पर तोड़ दिए जाते हैं। समय आ रहा है, धीरज धरो। तुलसी रहीमन चुप है बैठी है, देख दिन को फिर, जब नी के दिन आएंगे बनत लागे देर। अर्जुन तेरा क्या बड़ा समय बड़े बलवान, भीलन लूटी गोपिका बई अर्जुन बेईमान। अब पता लगे कि समय आ रहा है, क्यों चिंतित हो रहे हो? जसवंत के लिए बड़े चिंतित हो, टिकट नहीं मिलेगी, दुकान में सामान नहीं है। अरे मेरी टिकट तो भैया ये जनता जनार्दन है, और दुकान जिसे कहते हो मेरे लिए मंदिर है, तुम्हारे लिए दुकान होगी। और जो सामान की बात करते हो तुम्हारे लिए ये आदमी मतदाता सामान होंगे, मेरे लिए तो जनार्दन है, मेरे लिए तो भगवान है मतदाता, तुम्हारे लिए होंगे। इसलिए तो मैं किसी जनता जनार्दन की परवाह नहीं, तभी आप कहते हो अब कि 30,000 से हराऊंगा। पैसे के बल पे कह रहे हो आप कि पैसे से खरीदूंगा, लेकिन ध्यान रखो 5,000 रुपये 5 साल के लिए, 1,000 रुपये साल होते हैं, 3 रुपये रोज आते हैं। कोई अपना ईमान नहीं बेचेगा, कोई अपने अमूल्य वोट को नहीं बेचेगा। विधायक जी आने वाले समय में आपको पता लग जाएगी, और परिणाम तो जनता जनार्दन के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। और फिर अंत में कह रहा हूँ कि मेरी टिकट तो जनता है। बहुत बहुत क्या है मामला? मीडिया में बुलाई है कि जो हमारे बाड़ी और सेंपू के अंदर जो रिंग रोड का काम चल रहा है, बीजेपी के लोग हैं जो पहले तो उन्होंने हमारी जो रेल परियोजना थी उसको रोका था, जयपुर के लिए जारी, वो आज तक अधूरी पड़ी है। अब जिन्होंने जब जो अपनी रिंग रोड का काम चल रहा था, इसके काजे इन पर कोई बस नहीं चला, थे कोर्ट में स्टे लेने के लिए पहुंचे। बीजेपी के पूरे विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, वैसे तो वो दुहाई और बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, और उन्होंने खुद ने रिट लगवाई। उनके सारे का उनका खास साला राजेंद्र बरीपुरा का, उनके सारे के लड़के ने, पुष्पेंद्र ने एक रिट लगाई है कोर्ट में। जबकि पुष्पेंद्र का जहाँ पर क्या लेना देना, उसकी कोई जमीन नहीं, उसका कोई मकान नहीं, उसका जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है।
तो इन्होंने सिर्फ काम रुकवाने की वजह से ये रेट लगवाई है। और फर्जी किसानों की उन्होंने नकल लगाई है। कैसे मेरी 5-7 लोगों से तो मेरी बात हो चुकी है, जो जाटव समाज के लोगों की नकल लेके लगाई है, पंडित जी के नाम पे लगाई है, उन लोगों की फर्जी नकल लगाई है। वो लोग कह रहे हैं बेचारे हम तो इससे कुछ, हमारा तो भला हो रहा है, रिंग रोड निकल रही है तो हमारा तो इससे भला हो रहा है बाईपास से। तो बीजेपी के लोग कभी बाड़ी के अंदर विकास नहीं चाहते हैं। पहले उन्होंने रेल परियोजना को रोका, अब इसको भी जरूर रोकना चाहते हैं। इनका स्वयं का भाई जसवंत का बड़ा भाई है हरी सिंह, वो खुद हमारे एक्सी साहब की ऑफिस में गया था, रेट की कॉपी लेकर आई, वो खुद देकर नहीं आ जाता। उस समय 19 तारीख लगी है। और स्वयं जसवंत जी ने खुद ने, जो हमारा ठेकेदार है रामबली, उसके काजे खुद से फोन करके नहीं कहिए कि इस काम को बंद कर दे भाई, काम करो, तेरा पेमेंट मारा जाएगा, इस समय तो मैं हिस्ट्री लेकर नहीं आ रहा हूँ। तो बीजेपी के लोग कुल मिला के नहीं ये कि खुद तो काम करते नहीं है कोई विकास, और कोई दूसरा विकास करे तो इनकी आदत है कि विकास ये देखना नहीं चाहते, विकास कभी कर नहीं सकते और को करना नहीं देते हैं, ये इनकी आदत में। ये सारी रिकॉर्ड की कॉपी आपके सामने रखी, आप कॉपी ले लेना, ये रिकॉर्ड की चीज है। अब वो ये भी कहेगा कि सब मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कराया। आपने खुद ने फोन किया, आप कहाँ बच के नहीं जाएंगे। आपके साले का लड़का है पुष्पेंद्र, जो रिकॉर्ड की चीज, ये कहीं बच के नहीं आप जा सकते हैं। आपने खुद ने फोन किया, आपकी कॉल डिटेल 1 मिनट में निकल जाएगी कि आपने फोन किया या नहीं किया। तो ये बचने वाले नहीं है। आप काम रुकवाने के लिए क्यों ऐसे पीछे लगे हुए? जनता को आप भला तो कर नहीं सकते हैं। तो मैं तो जनता से यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं ना, उन्होंने बाड़ी को गौचर बना रहा। आपके अपने न्यूज चैनल रणछोड़ टीवी में खबरें व विज्ञापन लगवाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबरों पर खबरें भेजें व अपने विज्ञापन भेजें।